जब हम अपने किसी प्रिय को खो देते हैं तो एक सवाल हमारे मन में गूंजता है, क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है? क्या वे भी हमारी तरह तड़पते हैं? आज की यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे संबंध को उजागर करने की कोशिश है। यह अनुभव हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जो हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों की अहमियत को समझने में मदद करता है। कहानी दिल्ली के एक साधारण लेकिन प्यार से भरे परिवार की है। परिवार में 4 लोग थे, अंशुल, उनकी पत्नी कविता और उनके 2 बच्चे, आरव और निधि। अंशुल एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति थे। उनके जीवन का हर पल अपने परिवार के लिए समर्पित था। कविता घर की देखभाल करती थी और बच्चों को स्नेह व अनुशासन से शिक्षा दे रही थी। उनके घर में हंसी खुशी का माहौल था। अंशुल हर रात अपने बच्चों को सोने से पहले कहानियां सुनाते थे। उनके परिवार की जिंदगी एक आदर्श तस्वीर थी, जहां छोटी छोटी खुशियां उनकी दुनिया को खूबसूरत बनाती थी। लेकिन एक दिन एक हादसे ने उनकी यह दुनिया बदल दी। एक दिन अंशुल का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। परिवार को जैसे किसी ने गहरे अंधेरे में धकेल दिया। अस्पताल में अंशुल ने कविता से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, ये उनके आखिरी शब्द। अंशुल का जाना कविता और बच्चों के लिए असहनीय था। उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे घर को खालीपन से भर दिया। कविता रातों को जागती रहती और उनके बिना जीवन के बारे में सोचती। अंशुल के जाने के बाद आरव और निधि ने अपने पापा की उपस्थिति को अलग अलग रूप में महसूस किया। आरव को सपनों में अपने पापा दिखाई देते, जहां वे उसे समझाते, अपने सपनों को मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कविता ने अपने बच्चों की बातों को शुरू में अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि अंशुल की आत्मा उनके आसपास है। हर छोटी छोटी चीज उन्हें अंशुल की याद दिलाती। एक रात कविता को लगा जैसे कमरे में कोई है। उन्होंने देखा कि अंशुल उनके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में वही गहराई और अपनापन था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बच्चों का ख्याल रखना। यह सपना था या सच्चाई, ये कविता समझ नहीं पाई, लेकिन यह अनुभव उनके दिल में अंशुल की मौजूदगी का एहसास और भी गहरा कर गया। कुछ दिनों बाद कविता ने यह घटना अपने दोस्त से साझा की। दोस्त ने उन्हें एक धार्मिक व्यक्ति से मिलने की सलाह दी। उस व्यक्ति ने कहा, मृत आत्माएं अपने प्रियजनों की चिंता करती हैं। जब तक परिवार को सुख शांति नहीं मिलती, आत्मा चैन से नहीं रहती। उन्होंने कविता से कहा, यह अनुभव आपके और अंशुल के गहरे प्रेम का प्रतीक है। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों के लिए खुशी और शांति का माहौल बनाएं। आरव ने कविता से कहा, मम्मा, पापा कहते हैं कि मैं बड़ा होकर उनके सपनों को पूरा करूं। निधि ने भी अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए कहा, पापा ने कहा कि मैं हमेशा मुस्कुराती रहूं। इन बातों ने कविता को मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे घर में खुशियां लौटने लगीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह जीवन और मृत्यु से परे जाकर हमें जोड़े रखता है। दोस्तों, आप भी अपने किसी प्रियजन को याद कर रहे हैं तो एक प्यारा सा संदेश दें कमेंट के माध्यम से। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय महादेव।